वेलकम टू R3 फिजिक्स क्लासेस। आज फिर आइए रावत सर के साथ जुड़ जाइए और शुरू कर रहे हैं फिर वेक्टर एनालिसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो अक्सर जिसके क्वेश्चन केवल वेक्टर टॉपिक के नहीं बनते, अदर टॉपिक में भी इसका यूज है। वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में बच्चों दो पार्ट है, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, वेक्टर में इंटू नहीं होता है, जैसे वेक्टर गुणा वेक्टर नहीं होता, वेक्टर इंटू वेक्टर नहीं होता है। वेक्टर में ये तो दो वेक्टर के बीच में बच्चों या तो डॉट लगा रहता है या क्रॉस लगा रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहां जैसे हम देखें कि गिवन वेक्टर, जैसे एक वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर ये है, ठीक है, ए जेड। दूसरा वेक्टर ये है बच्चों बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड। ठीक है बच्चों, दो वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। जैसा कि वेक्टर की लाइन है और एरो लगा हुआ है वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको पढ़ा जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, पहले वेक्टर का मॉड इंटू सेकेंड वेक्टर का मॉड, और ये होता है कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। और ये अब इससे इसका यूज भी है, डॉट प्रोडक्ट से हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। यानी देखिए, वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर होता है, देखो, इंटू कितने चीजों का इंटू होता है, पहले वेक्टर का मॉड इंटू दूसरे वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, और मेन हमारा पर्पज है कि बच्चों कैसे क्वेश्चन आते हैं IIT नीट में, इसका कैसे यूज है। तो इसका हम यूजेज बता दें। पहला जो यूज है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का यूज हम दोनों वेक्टर के, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने में करते हैं। जैसे आपको एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसका क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और मॉड। ठीक है, यानी cos थीटा इक्वल क्या होगा, इसी से आया हुआ है, वेक्टर ए, जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है उन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे और डिवाइड करोगे उनके मैग्नीट्यूड से। क्लियर है। तो बच्चों, दो वेक्टर के बीच का एंगल का यूज है। पहला तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन आते हैं। ऑर्डिनरी क्वेश्चन में कैसे हैं, जैसे दो वेक्टर दिए गए हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, जैसे कह दिया जाए व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी 2i कैप प्लस जे कैप और माइनस k। तो ये बच्चों ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। सभी जितने बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस फार्मूला का यूज करते हैं। और दोनों वेक्टर, देखो बच्चों, स्पेस वेक्टर है, तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा, सोल्यूशन कॉस थीटा, डायरेक्ट वैल्यू ए डॉट बी निकालना आता होगा, 11 से सीख गए होंगे। क्या होता है ए डॉट बी, आई कैप के जो गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -1, और यहाँ 2 और 2 इंटू -1 -2 डिवाइडेड क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड ए क्या है, मॉड ए आपका √6
दोनों का मॉड सेम है, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू -1/6 √6 into √6 that is equal to 6. तो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स -1/6। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन अब बच्चों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक डॉट प्रोडक्ट का एक कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे है बच्चों कि a डॉट b की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो समझो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बच्चों 90 से लेस होगा। इसको ओरली हम बता दे रहे हैं, सभी बच्चे समझ लेंगे। यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल इक्वेट एंगल है इन लेस देन 90 डिग्री। ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नेगेटिव आता है, a डॉट b नेगेटिव आता है, तो समझो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 से ग्रेटर है, एब्ट्यूज एंगल। और यदि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट 0 है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे गए, तो समझो थीटा होता है 90 डिग्री। तो इस स्पेशल केस का देखिए यूज है, कह सकते हैं फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। किसके लिए? परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स मतलब है जैसे बच्चों ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ये ऐसे 90 डिग्री है, यानी थीटा कितना है 90 डिग्री। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होता है बच्चों, ये वेक्टर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, या बोथ वेक्टर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या ए वेक्टर इज एट राइट एंगल टू बी वेक्टर, यानी राइट एंगल यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री या π/2 रेडियन है। तो देखो बच्चों ये है, तो यहां इफ कहेंगे कि थीटा 90 है, यानी ऐसा सिंबल लिखते हैं, यानी ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो देन a डॉट b 0, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज बता दें, a और b वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर। ये नॉन जीरो वेक्टर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है यदि ये कह देंगे फॉर a वेक्टर b वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर और a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके इक्वल है? 0 है, तो 100% बच्चों दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। और यदि नॉन जीरो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों वेक्टर क्या कहेंगे? म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहली चीज, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, देखिए जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए बच्चों आता है, तो एक पॉइंट हमारा याद रखिए, पहले आपको a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 आता है, तो समझो जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो आपको क्या है? मॉड निकालने की जरूरत नहीं है। a डॉट b 0 है, तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है। आपका टाइम बच जाएगा। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, तो पहले मॉड ए निकालेंगे, मॉड बी निकालेंगे, ठीक है, और बाद में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे और 0 आ जाएगा। तो मॉड ए मॉड बी को आपने टाइम वेस्ट कर दिया। इसलिए थोड़ा टाइम भी बचाना है ना कंपटीशन एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में, तो इसलिए पहले आप दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बनाना है, निकालना है, तो आप क्या करोगे? वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर करोगे, और यदि मान लो 0 नहीं है तब बाद में मॉड ए की वैल्यू मॉड बी की वैल्यू निकालोगे, फिर cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन a b, ऐसे करोगे। ठीक है, ध्यान देना है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको एक वेक्टर दिया है और फिर कहता है कि 4 ऑप्शन में ही कोई ऐसा वेक्टर ढूंढना है, चूज करना है जो दिए गए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो आप ऑप्शन से ही आपको वो आंसर निकालना है। तो आप जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट
सभी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, जिसके साथ 0 आ गया वही आंसर सही है। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे ऑप्शन रहते हैं बच्चों कि आपको उलझना नहीं है, कुछ ऑप्शन तो ऐसे आप रिजेक्ट कर दोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, विच इज परपेंडिकुलर वेक्टर टू गिवन वेक्टर ए। जैसे दिया गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है बी वेक्टर ए आई कैप माइनस बी जे कैप। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बी वेक्टर और माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप। तीसरा ऑप्शन है बच्चों बी वेक्टर दिया गया है ये बी आई कैप माइनस ए जे कैप। और फोर्थ ऑप्शन है ये दिया है बी वेक्टर इज इक्वल टू बी आई प्लस ए जे, ये दिया गया है। क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये वेक्टर दिया है और कहता है इस वेक्टर के कौन सा दिया गया वेक्टर 90 डिग्री एंगल पर होगा, यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा। तो आपको क्या करना है कि चारों ऑप्शन में एक वेक्टर को चूज करना है। तो आप देखेंगे कुछ ऑप्शन तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएंगे भाई। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यहाँ के कैप का कंपोनेंट नहीं है, यानी जेड कंपोनेंट एब्सेंट है। तो आपको आई कैप के जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट लेना है, जे कैप का जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट लेना है। और देखेंगे यदि दो टर्म ऐसे हैं इक्वल है, अपोजिट साइन है, तभी उनकी वैल्यू 0 होगी। तो आप देखे होंगे जैसे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे बच्चों, इसके साथ तो होगा नहीं क्योंकि इसका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसके साथ देखेंगे क्योंकि इसमें देखेंगे दोनों टर्म नेगेटिव के हैं। और बच्चों दोनों टर्म नेगेटिव के हैं या पॉजिटिव के हैं तो उनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये आपका ऑप्शन देखिए सही है कि इसका ए बी माइनस ए बी, तो ये आंसर सही है। क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। और एक क्वेश्चन ये आप 11th में एक टाइप के क्वेश्चन किए होंगे कि दो वेक्टर दिया रहता है और कहता है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो एक दिया रहता है कि उसकी वैल्यू निकालो। एक किसी का कोफिशिएंट दिया है तो आप a डॉट बी 0 करते हैं तो क्या आ जाता है, उसकी वैल्यू आ जाती है एक यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट दिया रहता है। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन उस तरह का रहता है तो इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे पर कैसे है, परपेंडिकुलर है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसके क्वेश्चन बहुत कवरेज है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक वेक्टर दिया है और दूसरा वेक्टर नहीं दिया और दूसरा वेक्टर का रिलेशन पहले वेक्टर से होता है। फिजिक्स में वेरियस क्या है, लॉ है। ठीक है, तो आपको दूसरा वेक्टर बनाना है और फिर पूछता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन, जैसे कहा जाए कि इन एक्स वाई प्लेन मोशन component of linear momentum are given as px 2 cos t, py 2 sin t। ठीक है, ये दिया गया है। then what is angle of acting force F with linear momentum? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ चुका है, ऐसा एग्जामिनेशन में आया है। और
देखिए बच्चों, कोई बॉडी है एक्स वाई प्लेन में खिसक रही है, डिस्प्लेस हो रही है, तो ये पक्का है कि जेड कंपोनेंट नहीं होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट। तो हियर लीनियर मोमेंट एक वेक्टर है जिसका एक्स कंपोनेंट पी एक्स पी वाई दिया है। आपसे पूछता है कि इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स लीनियर मोमेंटम के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन नहीं है। आप एक्स वाई प्लेन में कोई भी वेक्टर है बच्चों, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको मालूम है एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है तो उसमें आई कैप टर्म होगा, जे कैप टर्म होगा, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। तो आप पी एक्स पी वाई इसको लेकर ऐसे वेक्टर बना सकते हैं। लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू 2 cos t आई कैप 2 sin t जे कैप। लीनियर मोमेंटम बन गया। अब आप क्या कर सकते हैं, दूसरा वेक्टर पता नहीं है, फोर्स पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं फोर्स का रिलेशन लीनियर मोमेंटम से होता है। किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन कौन से लॉ से डिटरमाइन करते हैं? लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम का फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम विद टाइम इज इक्वल टू एक्टिंग फोर्स। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये देखिए, यानी इसका टाइम के रिस्पेक्ट एक बार डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन बच्चों बनता होगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इस तरह लेवल की तैयारी कर चुके हैं। और तो डिफरेंशिएट करोगे, कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? माइनस साइन टी होगा। साइन टी का क्या होता है? कॉस टी होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये इक्वल होगा -2 sin t आई कैप और +2 cos t जे कैप। ठीक है बच्चों, ये फोर्स के इक्वल हो गया। और हमने क्या कहा, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, दोनों फोर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट करो। ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। तो हियर आप देखोगे लीनियर मोमेंटम डॉट एफ, यानी पी वेक्टर डॉट एफ वेक्टर। देखोगे बच्चों ये 0 आ जा रहा है। इतना तो कर लोगे। आई कैप के जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उनका प्रोडक्ट, और प्लस जे कैप के जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट, और ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हियर जो लीनियर मोमेंटम है, फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी थीटा इज 90 डिग्री। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है कि इफ एक्स वाई प्लेन मोशन में लीनियर मोमेंटम के कंपोनेंट दिए जाते हैं तो एक्टिंग फोर्स इज एट राइट एंगल विद लीनियर मोमेंटम, या फोर्स एक्ट एट 90 डिग्री विद इट्स लीनियर मोमेंटम। कभी कभी वर्ड में ऑप्शन रहता है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो इस तरह से एक क्वेश्चन और है, आप कर लेना कि कभी कभी एक पोजीशन वेक्टर दिया गया है। पोजीशन वेक्टर दिया है r cos ओमेगा t प्लस r, पोजीशन वेक्टर दिया गया r cos t, r cos ओमेगा t आई कैप प्लस r sin ओमेगा t जे कैप, और पहुंचता है उस बॉडी की वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर से कितना एंगल बनाती है। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है लेकिन वेलोसिटी नहीं दिया। तो आपको मालूम है कि पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी के बराबर होता है। ये सभी बच्चे 11th में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया है। तो dr/dt कर दोगे, वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आ जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह से हम एक सैंपल दे रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे हम यहाँ कहें कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, क्वेश्चन लेकर चले कि व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए, ये है आई कैप प्लस √3
जे कैप एंड बी वेक्टर आई कैप प्लस जे। कभी कभी बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो कन्वेंशनल जो वे है, मेथड है, उसका यूज ना करके आपको कुछ एक ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से कंसेप्ट बनाना पड़ता है। इसी तरह ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि अक्सर बच्चे उसी तरह चलते हैं जैसे 11th 12th में आप पढ़ते हो, और जब IIT नीट में बैठते हो तो कुछ क्वेश्चन में आप देखते हो कि आप उस कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नहीं आता। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, और या आता है तो टाइम टेकन होता है। जैसे कहें गिवन वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल आपको निकालना है, तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, देखिए कहेंगे कि सर कॉस, आपने बताया कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए और मॉड बी। देखिए कॉस थीटा आप वही यूज करोगे, ए डॉट बी और मॉड ए और मॉड बी, ठीक है। और इसकी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और √3 अपॉन इसका मॉड क्या हो जाएगा 2, इसका मॉड √2, तो इसका हो जाएगा 2 √2, ठीक है। लेकिन बच्चों कॉस थीटा इसके इक्वल है, और आंसर आपका क्या दे रहा है, थीटा आंसर है 50। 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे भाई, 4 ऑप्शन में क्या होगा, एक 15 डिग्री, एक देगा 20 डिग्री, एक 30 डिग्री या 45, ऐसे ऑप्शन दे देगा। अब सोचोगे हमने ये निकाल लिया। अब कई बच्चों को ये मालूम नहीं है ना कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा 50 डिग्री होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली बच्चों का ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन की वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर इसके ऊपर क्या यूज करते हैं, वही फार्मूले 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, इसके पर तो आप इन कन्वीनियंस फील करते हैं। तो इसके लिए हम एक तरीका पिछले वीडियो में जो बच्चे देख लिए हैं वो तुरंत इस मेथड का यूज कर लेंगे। हमने एक आपको तरीका बताया था, पिछले वीडियो देख लेना। जो आज बच्चे देख रहे हैं वीडियो, वो पिछला वीडियो जरूर देखें। हमने एक बताया था XY प्लेन में कोई वेक्टर की लोकेशन लोकेट कर सकते हो कि किस कोऑर्डिनेट पार्ट में। जैसे हमारा एक ये देखिए, ये सॉल्यूशन कितना फास्ट एंड क्विक है। ये XY प्लेन बनाओ, देखो XY प्लेन यानी पॉजिटिव x पॉजिटिव y डायरेक्शन, नेगेटिव x नेगेटिव y डायरेक्शन, दिस इज ओरिजिन। आपको मालूम है वेक्टर देखकर आप वेक्टर को आप ड्रा कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली इन XY प्लेन में। ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर देखो, दोनों वेक्टर में कॉमन है कि आई कैप जे वेक्टर कहाँ लाई होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पार्ट में होंगे, यानी दोनों वेक्टर यहाँ। और हमने कहा था कि जैसे फर्स्ट दोनों वेक्टर फर्स्ट पार्ट दोनों वेक्टर, अब यदि इसमें है तो इनका पॉजिटिव x डायरेक्शन से जो एंगल होता है वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू जे कैप का कोफिशिएंट अपॉन आई कैप का कोफिशिएंट। तो देखिए बच्चों, इसका एंगल √3/1, tan थीटा √3/1 यानी tan थीटा √3, तो थीटा क्या होगा 60 डिग्री। इसका बच्चों tan थीटा इज 1/1, तो tan थीटा 1 मतलब 45 डिग्री। आखिर ये ए वेक्टर ये वाला होगा और बी वेक्टर ये होगा, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल बच्चों 45 डिग्री। अब तो आंसर आ गया होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे अब कल ही होंगे। इसका आंसर 15 डिग्री होगा, क्योंकि ए वेक्टर का एंगल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से 60 है और बी वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से 45 है। तो वेक्टर ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 60 - 45, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, किसके इक्वल होगा, ये 15 कितना होगा, ये आपका कितना आंसर होगा, ये 60 - 45 और ये इक्वल होगा दैट इज 15 डिग्री, ये 15 डिग्री होगा। आंसर आ गया। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है, थोड़ा समझाने में ड्रा किया है। कई बच्चे हैं
जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, देखिएगा जब वेक्टर की पूरे आप वीडियो देखो और पूरा आप क्लास कर लोगे तो बहुत वेक्टर आसान हो जाएगा। और वेक्टर का यूज केवल बच्चों इसी टॉपिक में नहीं है, केवल इसी वेक्टर एनालिसिस में है, वेक्टर का यूज हर जगह है। और डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको सेकंड पेपर में आएगा, क्योंकि सेकंड पेपर में देखेंगे, चाहे आपका कूलाम्स लॉ हो, चाहे बायो-सावर्ट लॉ हो, चाहे किसी भी दो पैरेलल कंडक्टर है उनके बीच का मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हो, दो फॉर्म में होते हैं फार्मूला, एक स्केलर फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म। और कहीं ना कहीं वेक्टर फॉर्म में या तो डॉट प्रोडक्ट लगता है या क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए क्लियर हो गया, इससे आप निकालते हैं तो ये वैल्यू आती, ये वैल्यू देखकर सोचते कि चार ऑप्शन में डिग्री में दिया गया, हम कैसे करें। तो कुछ बच्चों को हो सकता है cos 15 की वैल्यू ये पता हो, लेकिन मोस्टली बच्चों को ये पता नहीं रहता, इसलिए आप ये मेथड सबसे यूज है। यही हम बता रहे हैं कि कभी कभी आपको IIT या नीट में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आप कन्वेंशनल मेथड ना यूज करके कुछ शॉर्ट ट्रिक चीजें आप लर्न कर लो और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए अभी हम क्वेश्चन चेंज करेंगे। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर, तो आप कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, इसमें यही हमारी मेथड यूज करोगे जो बताए। आप वेक्टर को फटाफट लोकेट कर लो, बहुत फास्ट हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में सारी चीजें बताए हैं कि देखिए ये वेक्टर दैट इज फर्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ पार्ट, ये होता है। पिछले वीडियो में सारा डिस्कस हो चुका है। अब देखो ये वेक्टर कहाँ लाई है? फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि आई कैप जे कैप दोनों टर्म है, एक्स वाई प्लेन वेक्टर है और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इस पार्ट में ठीक है। तो ये वेक्टर को फटाफट लोकेट कर लो, ये वेक्टर है और अभी अभी निकाले हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, इसका एंगल कितना है बच्चों? 60 डिग्री। अब ये वेक्टर देखोगे, ये वेक्टर कहाँ है? आई कैप का टर्म नेगेटिव है, जे कैप का टर्म पॉजिटिव है, तो दिस वेक्टर लाई इन सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तुरंत आप इसको बी वेक्टर। बच्चों एक टेक्निक और बताए थे हम, यदि कोई वेक्टर है और आई कैप जे कैप के गुणांक यानी कोफिशिएंट न्यूमेरिकली सेम है, तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में बाइसेक्टर लाइन के अलॉन्ग होता है, यानी दोनों एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये वेक्टर देखो दोनों के कोफिशिएंट सेम है, हमें साइन में नहीं जाना, न्यूमेरिकली देखना है। आई कैप जे कैप के जो गुणांक है कोफिशिएंट न्यूमेरिकली सेम है, तो यानी ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में बाइसेक्टर लाइन के अलॉन्ग होगा, तो ये इसका मतलब 45 डिग्री। देखो बच्चों ये भी एंगल 45। हमें वेक्टर है वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है, लेकिन रिक्वायर्ड एंगल कौन सा है बच्चों? ये है, ये। तो हियर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 होगा। यदि 180 में 60 माइनस करें, 45 माइनस करें, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन और बी वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल आ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? दोनों वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। तो ये 180 डिग्री और माइनस करोगे और 60 प्लस और 45, ठीक है। तो ये आप आंसर निकालोगे, क्लियर है, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इससे, क्योंकि एक कैलकुलेशन आपको बच्चों करना है और हम डिफरेंट डाइवर्स क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। जैसे देखो बच्चों हम चेंज कर दें, इसको हटा दो, ये पहले का आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अब आंसर चेंज हो गया, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर बी, और वेक्टर बी को चेंज कर दिया हमने बच्चों, क्या चेंज कर दिया? माइनस आई कैप माइनस जे कैप। जैसा कि आप आई कैप और जे कैप के टर्म का साइन देखकर वेक्टर की लोकेशन पता कर सकते हो। तो माइनस माइनस यानी थर्ड क्वाड्रेंट पार्ट में, थर्ड। अब इसको देखो बच्चों, इसको बी की लोकेशन चेंज हो गई। ये हम डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी आपके गलत नहीं होंगे। ये कौन सा वेक्टर होगा? बी वेक्टर।
और इसमें भी वही होगा, बाइसेक्टर लाइन के लॉन्ग है तो ये 45 डिग्री। देखिए बच्चों, हमने आपको कहा था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है यानी थीटा, वो 0 डिग्री और 180 डिग्री या दोनों के बीच में होता है। नहीं, 180 से ज्यादा नहीं लिया जाता। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, या 0 और 180 भी हो सकता है, इंक्लूड है। तो यहां देखिए, अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। जैसे हम देखें कि जैसे यहां पर ये 30 है और ये 45 है और ये 90 है, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री। कैसा होगा? 180 डिग्री। देखिए, थीटा विल बी, चाहे इधर से लो चाहे उधर से लो, यानी 30 डिग्री, 90 डिग्री और प्लस 60, दैट इज 1। हमने कहा दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री या 0 डिग्री 180 डिग्री के बीच में होता है, तो आपका एंगल आ गया। समझ में आ गया? हाँ, जैसे अभी एक जगह आप फंस सकते हो कि जैसे हम कहें कि बी वेक्टर, अब व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर बी, जैसे पूछा जाए। अब वेक्टर की लोकेशन क्या हो गया? देखो बच्चों, बी वेक्टर चेंज कर रहे हैं आप। कभी आज ये सीख लो बच्चों, आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे अब बी वेक्टर कहां हो गया? बी वेक्टर ये है, क्योंकि आई कैप टर्म पॉजिटिव है, जे कैप का टर्म नेगेटिव है, दैट वेक्टर लाई इन 4th कोऑर्डिनेट पार्ट, और ये 45। अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बच्चों ये होगा, यानी आंसर क्या होगा? आंसर होगा, देखो ये 60 प्लस 45, क्योंकि दोनों बी वेक्टर है इस दिशा में है और ए वेक्टर ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल ये है, यानी ये 60 प्लस 45 डिग्री, और दैट इज इक्वल टू, आप कर लेंगे, और ये कितना होगा? 105 आ गया। दो वेक्टर के बीच का एंगल अब निकाल लोगे, इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, दो वेक्टर, जब ऐसा भी होता है कि दो वेक्टर 90 डिग्री के केस, कितने हो गए? 90 डिग्री के क्वेश्चन हो गए। जैसे हम कहें फॉर पैरेलल वेक्टर, देखिए बच्चों, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए हुए, आईआईटी मैचिंग के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चन, तो वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। और ये जो पढ़ा रहे हैं, आप देखे होंगे 11th की टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी कभी आपको जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, वो आपको लगेगा कि इसका मेथड कहाँ से लिया गया है, तो कभी कभी उसके जो मेथड है, जो सॉल्व करने का तरीका है, वो आप नहीं ढूंढ पाते, या तो आपको इतना बेस से पढ़े हो, इतना डीपली पढ़े हैं, और मोस्टली बच्चे रीडिंग लगाते हैं और थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकली क्वेश्चन में करते हैं तो छोटी छोटी चीजें प्रॉब्लम होती है। जैसे आप बता दें फॉर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या है? जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन, ठीक है, पैरेलल वेक्टर यानी दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन, ए वेक्टर, और दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं? दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ए डॉट बी मॉड ए और मॉड, और ये बच्चों मैक्सिमम वैल्यू। कभी कोई क्वेश्चन कहता है दो वेक्टर मैक्सिमम किस कंडीशन में स्केलर प्रोडक्ट देते हैं, तो कह देंगे व्हेन बोथ वेक्टर आर डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन,
दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है विल बी मैक्सिमम, और दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये कब मिलते हैं? जैसे हम कह दें, एग्जाम्पल दे दें, देखिए दो केस में होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे दें, जैसे बी वेक्टर, ये पॉजिटिव रियल नंबर है। देखिए, जब एक पॉजिटिव रियल नंबर का एक वेक्टर में मल्टीप्लाई करके आप दूसरा वेक्टर ऑब्टेन करते हो, प्राप्त करते हो, तो दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं और दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। दूसरा ये भी है, जैसे S क्या है? स्केलर है, यानी ये पॉजिटिव स्केलर है। Whenever a vector is multiplied by a positive scalar, you get second vector, और फर्स्ट और सेकंड वेक्टर विल बी इन पैरेलल, और दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। ये कभी कभी स्टेटमेंट के आपके जब एक प्रैक्टिस गाइड से क्वेश्चन देखते हो तो कभी कभी स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ए वेक्टर मल्टीप्लाई विद ए पॉजिटिव रियल नंबर, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट। तो ऐसे आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। कभी कभी ऐसा देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ P vector plus Q vector and P vector minus Q vector with P vector। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन, व्हाट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ P plus Q and P minus Q with P vector। वेक्टर में दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है? दोनों वेक्टर का वेक्टर सम होता है, यानी किसी दो वेक्टर को आप सम कर दो, ऐड कर दो, यानी दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट हो गया। जैसे हम कहें P प्लस Q और P माइनस Q दो वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? सम ऑफ P प्लस Q एंड P माइनस Q। तो ये देखो बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं है। रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का? P प्लस Q और P माइनस Q, दैट इज इक्वल टू प्लस Q माइनस Q कैंसिल टू ईच अदर, और दैट विल बी इक्वल टू 2P। अब आपको 2P वेक्टर और P वेक्टर के बीच का एंगल है। तो जैसा कि अभी बताए कि जैसे A वेक्टर और लैम्डा क्या हो 2, यानी 2A वेक्टर, तो दोनों क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो P और 2P वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। देखिए ये P वेक्टर है और ये 2P वेक्टर। तो आंसर क्या होगा? यहाँ दोनों के बीच का एंगल बच्चों क्या होगा? थीटा विल बी 0। आगे समझ में क्लियर है? यानी ऐसे देखिए बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कभी कभी बेसिक क्वेश्चन भी बताना पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से जैसे बहुत है, क्योंकि आपकी छोटा भी चीजें, छोटे कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, ये वीकनेस है, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन चाहे जिस लेवल के हो आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है। अब देखिए फॉर एंटी पैरल, इसी में हम कह दें, यानी जैसे whenever two vector are opposite in direction, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री कहा जाता है, 180 डिग्री। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस होगा, क्योंकि A डॉट बी मॉड A मॉड B ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, लेकिन cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो A डॉट बी विल बी इक्वल टू मॉड A इंटू मॉड B, और cos 180 मतलब -1 ये होगा। और ये हम मैक्सिमम नहीं कह सकते, या मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, इसका होगा। ये कब होता है? देखिए इसी में हम आपको कह दें, जैसे ये नेगेटिव हो, यानी जब एक वेक्टर में नेगेटिव रियल नंबर को का मल्टीप्लाई करोगे,
तो जो सेकंड वेक्टर मिलेगा वो पहले वाले वेक्टर के अपोजिट, जस्ट अपोजिट होगा, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री। अब क्विक एंड फास्ट आंसर है। जैसे ये नेगेटिव स्केलर, कुछ स्केलर नेगेटिव भी होते हैं बच्चों। जैसे हम कहें एग्जाम्पल दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स मिलता है, और कहते नहीं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर आप नेगेटिव चार्ज को रखो तो उस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो यही कंसेप्ट यूज करो। यदि स्केलर नेगेटिव है तो बी वेक्टर ए वेक्टर विल बी एंटी पैरेलल। और यहाँ बच्चों क्या हो सकता है, यहाँ जैसे हम कहें कि व्हाट इज एंगल बिटवीन, माइनस लगा दो और ये माइनस लगा दो। जैसे कह दिया व्हाट इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट माइनस पी प्लस क्यू और माइनस पी प्लस माइनस क्यू। तो क्या करोगे, जब आप माइनस पी और यहां माइनस पी, क्यू क्यू कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा -2p। समझ में आए? दोनों का रिजल्टेंट मतलब दोनों का वेक्टर सम, दोनों को वेक्टर सम करोगे तो -2p आएगा, और -2p मतलब p के अपोजिट है, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा, और थीटा क्या होगा 180। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यानी फॉर पैरेलल वेक्टर और फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कब मिलते हैं, जब एक वेक्टर में एक पॉजिटिव रियल नंबर या पॉजिटिव स्केलर का गुणा करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो आपको दूसरा वेक्टर मिलेगा और दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन होंगे। और जब एक वेक्टर में नेगेटिव रियल नंबर या नेगेटिव स्केलर का गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको जो दूसरा वेक्टर मिलता है वो पहले वेक्टर के जस्ट अपोजिट होता है, एंटी पैरेलल होता है। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, हम बता रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का कभी कभी एंगल के फॉर्म में बहुत यूज है, और कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये कहते हैं, इफ ए डॉट बी इज 0 एंड ए डॉट सी इज 0, देन व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर प्लस सी। ठीक है, यानी ए डॉट बी 0 है, ए डॉट सी 0 है, देन व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, देखिए चाहे तो दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसका अच्छा वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर है। आपको ये मालूम है कि ए वेक्टर ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। ए डॉट सी का मतलब है ए वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर है। तो आखिर ए वेक्टर बी प्लस सी के बीच का एंगल क्या होगा? तो देखिए, पहली चीज ये है कि बी वेक्टर सी वेक्टर का रिजल्टेंट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होता है, और बी वेक्टर सी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है, एक ट्राइंगल की साइड है, क्योंकि बी प्लस सी रिजल्टेंट, और हमने कहा नहीं था कि दो वेक्टर का सम क्या होता है, तीसरा जो वेक्टर होता है दोनों का सम एक तीसरा वेक्टर होता है, तीनों एक ट्राइंगल बनाते हैं। ऐसे नहीं समझ में आता तो बहुत तरीका, एक सिंपल बता दे मैथमेटिकली, दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। अब यहां आप ऐसे लिख सकते हो, डॉट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ओवे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए, कुछ आप 11th में पढ़ते होंगे, कुछ ओरली हम डिस्कस करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ओवे कम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट ओवे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, a डॉट b प्लस सी 0, तो इसका मतलब है हियर a इज परपेंडिकुलर टू b प्लस, यानी दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या है, सॉल्व हो गया। तो ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट के बेस पर आप दो वेक्टर के बीच के एंगल आप डिटरमाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट दो वेक्टर नहीं देता, कभी कभी हमने कहा नहीं एक वेक्टर दिया है दूसरा वेक्टर पता नहीं, दूसरा वेक्टर आप कहीं ना कहीं फिजिक्स के लॉ से निकालो, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट का क्या है,